हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए। एपिसोड जो शुरू होता है रानी से, जो वीर को सोने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। वो म्यूजिक बजाती है और वो कमरिया वाले गाने पर नाचने लगते हैं। दूसरी तरफ चंपा जो जय को एक कमरे में खींच लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो उससे कहता है कि वो ऐसा करने से उसे परेशानी में डाल देगी, उसे अपना टाइम बर्बाद ना करने और दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वो उससे बोलती है कि उसने नंदनी से माफ़ी क्यों मांगी और उसे अब उसके और नंदनी के बीच चूज़ करना चाहिए। और वो समझने के लिए कहती है कि वो उससे प्यार करती है, उनका रिश्ता खास है इसलिए वो उसके पास आया। वो उससे बोलता है कि वो चिल्ला के और नंदनी उसकी लॉटरी टिकट है। वो उसे बोलती है कि वो सिर्फ लालच देख रहा है लेकिन वो नंदनी को उससे छीनने नहीं देगी। इसी बीच नंदनी को जय का फ़ोन मिलता है और वो उसे देने के लिए ढूंढती है। जय चंपा से कहता है कि वो गुस्से में उसे गुस्सा दिला दी, उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। चंपा उसे बोलती है कि वो भी नंदनी के साथ देखकर गुस्सा होती है। वो उससे चाबी छीनने की कोशिश करती है लेकिन नहीं देता है। वो उसे चेतावनी देती है कि उसके पास उसके खिलाफ सबूत है, इसलिए उसे उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। वो उससे कहता है कि उन्हें भी शांत रहना चाहिए। वो उसे अपना वादा नहीं तोड़ने के लिए कहती है। दरवाज़ा खुलती जय नंदनी को देखकर छिप जाता है। नंदनी चंपा से बोलती है कि उसने अभी तक चंपा को नहीं छोड़ा। चंपा उससे कहती है कि वो वही करती है जो वो करना चाहती है। वो सच सामने लाने की धमकी देती है। जय सोचता है कि चंपा गड़बड़ कर रही। नंदनी चंपा से कहती है कि वो और जब अच्छी स्थिति में है। चंपा उसे बहुत ज़्यादा ना उड़ने के लिए कहती है। नंदनी उसे बोलती है कि उसके पास उसकी बकवास सुनने का टाइम नहीं और उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। रानी माँ आती है और नंदनी से बोलती है कि सब कुछ ठीक है। नंदनी उसकी तरफ सिर हिलाती है और वहाँ से चले जाते। जय को सुकून मिलता। राजेश्वरी राजमाता से कहती है कि पहली बार वीर ने उससे कुछ पूछा, उसकी इच्छा पूरी होगी चाहे कुछ भी हो। रानी उन्हें बोलती है कि उसके गाँव में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए वो शादी के लिए इतना पैसा खर्च करने के बजाय स्कूल में गाँव में स्कूल खोल सकते हैं। वो इसकी इच्छा से पूरी तरह सहमत है। विक्रम सो नहीं पाया और क्यारा को मैसेज करता है। वीर उठता है और रानी उसे खाना खिलाती है। वो उससे कहता है कि उसका चेहरा देखने से भी नफरत करता था लेकिन अब वो उसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकता। वो उससे कहती है कि ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि वो नशे में। वो उससे कहती है कि उसे पढ़ाई करनी है। वो उससे वादा करने के लिए कहता है कि वो अपनी इंजीनियरिंग परीक्षा में टॉप करेगी। वो उससे वादा करती है। वो उसे यूनिफॉर्म पहनाकर उसके लिए लेक्चर देता है और उसे भाषण देने के लिए कहता है। वो अपनी सफलता का श्रेय वीर और रामधीर को देती है और वो एक दूसरे को गले लगाते। विक्रम क्यारा को समझाने की कोशिश करता है। कजरी क्यारा की बात और वीर की बात विक्रम की बातचीत सुन लेती है और सोचती है कि वो इस पर की सबसे छोटी बहू बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में इधर पुजारी आता है और राजावत से कहता है कि 3 दिन बाद इनकी शादी हो सकती है और मुहूर्त सही है। रानी 3 दिनों के भीतर जय को बेनकाब करने के बारे में सोचती है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।